मृत्यु से डर क्यों? हम सब ने जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना, समझा और जिया है, लेकिन मृत्यु, उसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं होती। जब भी किसी के मरने की खबर आती है तो माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। लोग चुप हो जाते हैं, बात बदल देते हैं और कुछ तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मृत्यु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम में से अधिकतर लोग मृत्यु के बारे में सोचते ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को समझे ही नहीं हैं। हमने जीवन को भी बस सतही तौर पर जिया है। काम, पैसा, रिश्ते, पढ़ाई, सब कुछ बस दौड़ में शामिल। हमने ना जीवन को गहराई से समझा, ना मृत्यु को। और ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को नहीं समझा उसने जीवन को भी नहीं समझा। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है। हम मृत्यु को एक भयानक, अंधेरे और दर्दनाक घटना मानते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत है, लेकिन ओशो कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन है। जिस तरह सूरज डूबता है तो रात आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद कुछ नया शुरू होता है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तो पौधा बनता है, वैसे ही जब हमारा शरीर मिट्टी में जाता है तो आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। ओशो कहते हैं मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। तुम भाग सकते हो, छुप सकते हो, लेकिन मृत्यु तुम्हारे साथ हर क्षण चल रही है। तुम आज पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हो, लेकिन अगले ही पल क्या होगा किसी को नहीं पता। मृत्यु हमारे हर पल के साथ चल रही है, पर हम उसे देख नहीं पाते, और यही अज्ञानता है। जीवन की सच्ची कीमत समझो। जब तक तुम मृत्यु को नहीं पहचानते, जब तक तुम जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते, जब हमें यह बोध हो जाता है कि हमारा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, तब हर पल की कीमत बढ़ जाती है। तब एक फूल को देखना भी आनंद देता है, तब एक इंसान से बात करना भी प्रेम से भरा होता है, तब हर सांस महत्वपूर्ण लगती है। मृत्यु का डर क्यों? ओशो कहते हैं मृत्यु का डर शरीर में नहीं होता, आत्मा में नहीं होता, यह डर मन में होता है। क्योंकि मन को लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी पहचान सब खत्म हो जाएंगे। मन को लगता है कि मृत्यु मतलब मैं नहीं रहूंगा, और इसी डर से हम मृत्यु से घबराते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं जो मैं तुम समझते हो वह तो कभी था ही नहीं। मृत्यु को देखो, भागो मत। ओशो बार बार एक बात कहते हैं, मृत्यु से भागो मत, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। जैसे तुम किसी अजनबी को देखने से डरते हो, वैसे ही मृत्यु भी तुम्हारे लिए अजनबी है, क्योंकि तुमने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो जीवन की गहराई को समझता है, जो जीवन की गहराई से जीता है, उसके लिए मृत्यु अजनबी नहीं रह जाती। वह उसे पहचान लेता है और उससे दोस्ती कर लेता है। मृत्यु की तैयारी है। ओशो कहते हैं ध्यान मृत्यु की तैयारी है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम अपने विचारों से ऊपर उठते हो, अपने शरीर से दूरी बनाते हो, अपने मन को शांत करते हो। उस समय तुम शरीर नहीं होते, विचार नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, बल्कि केवल साक्षी होते हो। और यही अनुभव मृत्यु के समय भी होता है। इसलिए जो ध्यान करता है वह मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसके लिए वह एक उत्सव बन जाता है। मृत्यु और प्रेम एक गहरा संबंध। प्रेम और मृत्यु बहुत करीब है। प्रेम में जब तुम पूरी तरह समर्पण करते हो, तब तुम्हारा अहंकार मर जाता है, तुम मैं को भूल जाते हो, और वही तो मृत्यु है, मैं का अंत। इसलिए जो सच्चा प्रेम करता है वह मृत्यु को जानने लगता है। जो प्रेम में जीता है वह मृत्यु को भी प्रेम से स्वीकार कर सकता है। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। ओशो कहते हैं मृत्यु से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मृत्यु तुम्हें सिखाती है कि तुम अमर नहीं हो, समय सीमित है, हर पल महत्वपूर्ण है, जीवन किसी दिन नहीं अभी जीने के लिए है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम ज़्यादा प्रेम से जीते हो, ज़्यादा सच्चाई से जीते हो, और हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हो।
ओशो के अनुसार जिस दिन तुम मृत्यु को पूरी तरह समझ लोगे, उसी दिन तुम जीवन को भी पहली बार समझोगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो अलग चीज नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन बाहर की यात्रा है, मृत्यु भीतर की यात्रा है। जब तक तुम बाहर बाहर घूमते रहोगे, तुम्हें कभी आत्मा की गहराई नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही तुम मृत्यु के द्वार पर जाते हो, तब तुम भीतर उतरते हो, जहाँ शांति है, मौन है, परम सत्य है। मृत्यु उत्सव है, दुख नहीं। मृत्यु दुख नहीं है, यह तो परम विश्राम है। जिसने जीवन को पूरी तरह जिया, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव है। जिसने हर दिन को प्रेम, ध्यान और सच्चाई से जिया, उसके लिए मृत्यु कोई दुश्मन नहीं बल्कि मित्र बन जाती है। उसके लिए कोई मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम मृत्यु से जितना भागोगे, वह तुम्हारे उतना ही पीछे करेगा, लेकिन जिस दिन तुम रुककर उसे देखने लगोगे, उसी दिन तुम उसकी सच्चाई को जान पाओगे। मृत्यु को समझो, उसे अपनाओ, और तब तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर हो गया। मृत्यु से डरो मत, उसे समझो। मृत्यु से भागना बंद करो, उसे देखने की हिम्मत पैदा करो, ध्यान करो, प्रेम करो और जीवन को पूरी तरह जियो। मृत्यु को समझो ताकि जीवन को उसकी गहराई में महसूस कर सको। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।